बच्चों नमस्कार। आज हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल पढ़ने जा रहे हैं। यह वर्तमान काल का समय का वह अंश है जिसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। वाक्य में इसकी पहचान वाक्य के अंत में लिया है, चुका है, हुई है, गए हैं, कर लिया है, जा चुके हैं, इस तरह के वाक्य सब अंत में आते हैं। इसमें जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, वो हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रख लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज ये दो हेल्पिंग वर्ब है जिसको याद रखना जरूरी है। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, सिंगुलर नंबर एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन के लिए ही, सी, इट, राम, डॉग, बर्ड इत्यादि जो शब्द आएंगे जो एक वचन में हैं या होंगे उनके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, मेन। मेन यहाँ प्लूरल है, सिंगुलर इसका MAN होता है और यह MEN लगने से ही प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो इनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैज और हैव। कुल मिलाकर हैव का उपयोग बहुवचन के लिए और हैज का प्रयोग एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए। आई यानी मैं, आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। सभी कर्ताओं के साथ जो भी सब्जेक्ट है हमारे पास, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ जो अपनी मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। ये रूल्स आप याद कर लें तो आपको परफेक्ट टेंस समझने में बहुत सहायता मिलेगी। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक तो सूत्र लिख दिया है, इस सूत्र को भी आप याद कर सकते हैं। यदि आप प्राइमरी मिडिल के स्टूडेंट हैं तो ये सूत्र याद कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको ये टेंस समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इतना याद रख लें तो इसके अनुसार आप वाक्यों को जमा सकते हैं। हम इस टेंस को एक चार्ट बनाकर समझते हैं। हमारे पास ये चार्ट देख रहे हैं आप, इसमें तीनों प्रकार के वाक्य है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। जैसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़े हैं, ठीक उसी तरह के वाक्य इसमें भी बनाएंगे। एक वाक्य है, राम हैज रिटन अ लेटर। आप देख रहे हैं नियम के अनुसार राम एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना पड़ा है। फिर मेन वर्ब हमारा राइट है, राइट का ये थर्ड फॉर्म रिटन। और फिर ये आपका अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। राम हैज रिटन अ लेटर, राम पत्र लिख चुका है। इसी तरह हम नेगेटिव में देखेंगे, राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, राम पत्र नहीं लिखा है। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हैज है उसको हम वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे। हैज राम रिटन अ लेटर, क्या राम पत्र लिख चुका है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। इसी तरह सेकंड वाक्य देखते हैं हम, हैव वाला। आई हैव रिटन अ लेटर,
आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। पहले ही हमने नियम में पढ़ लिए हैं कि आई के साथ हैव या प्लूरल के साथ हैव। आई हैव रिटन, इसमें भी हमारा क्रिया का थर्ड फॉर्म का ही उपयोग हुआ है। अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है। नेगेटिव वही बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिख देंगे। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। और इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जो हैव है, हैव को हमने वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिख लिया है। अगला एग्जाम्पल है अपना हैव वाला ही। यहाँ पर लिखा दे हैव गॉन टू स्कूल। दे यानी वे, यहाँ प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, हमारा कर्ता यहाँ प्लूरल है, बहुवचन में है। बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, आई के साथ हैव, बहुवचन के साथ हैव। गो कई थर्ड फॉर्म गोन है, गो वेंट गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड वेंट और थर्ड गॉन, तो ये क्रिया का थर्ड फॉर्म हमारा गॉन हुआ। टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल चले गए हैं। इसका हम नेगेटिव देखते हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए हैं। यहां भी हैव के बाद नॉट लग गया है और क्रिया का थर्ड फॉर्म है ही। इसमें सभी सेंटेंसों में क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होता, क्रिया का थर्ड फॉर्म ही होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तीनों सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, इसी तरह इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो वाक्य के प्रारंभ में हो गई है। हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल चले गए हैं। इस तरह से आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है। या हिंदी में हम इसको ये समझें कि वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, कर लिया है, पी लिया है, खा लिया है, इस तरह के वाक्य अंत में आते हैं। और मुख्य चीज ये है कि इसमें पहचानने में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का उपयोग होता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का लिखा रहता है। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके पूर्व हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज है तो यह निश्चित ही प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। इतना हमको ध्यान रखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों वाक्यों का एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। जैसा ये लिखा है, क्या राम पत्र लिख चुका है। यहाँ इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे हम, क्या राम पत्र नहीं लिख चुका है। इस तरह का वाक्य बनेगा। जैसे इसमें क्या मैंने पत्र लिख लिया है, इसका बनेगा क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है। इसी तरह क्या वे स्कूल गए हैं, तो इसका बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं। इस तरह के वाक्यों को मैं नीचे आपको समझाने का प्रयास किया है। ये पहला वाला एग्जाम्पल है, क्या राम पत्र लिख चुका है उसका। हैज राम नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पर अलग से कुछ नहीं लगा है, सिर्फ नॉट लिखा है सब्जेक्ट के बाद, यानी राम के बाद नॉट लिखा है और हमारा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन चुका है। इसी तरह सेकंड वाक्य को देखें हम इसको, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है। इसका अर्थ ये होगा कि क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है। इसी तरह नीचे वाले वाक्य देखें, क्या वे स्कूल चले गए हैं। इसका बनेगा क्या वे स्कूल नहीं गए हैं।
हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद या आप देखेंगे राम के बाद नॉट लिखा है, यहाँ पर आई के बाद नोट लिखा है और यहाँ पर दे के बाद नोट लिखा है। ये सब्जेक्ट है राम, आई, दे। और इसमें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हमारी वाक्य के प्रारंभ में ही है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बन चुके हैं और इसी तरह से बनाया जाता है। बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे अवगत कराएंगे। थैंक्स।